Assalamu alaikum, dear viewers and my dear students. Today we are going to discuss Palanquin Bearers, written by Sarojini Naidu. Dear students, Palanquin Bearers is a poem written by Sarojini Naidu. Dear students, Sarojini Naidu was an Indian poet born in 1879 and died in 1949. She was an Indian poet and born into a Bengali Brahmin family in Hyderabad. ये जो सरोजनी नायडू थी एक हिंदुस्तानी शायरा थी ये. She was born into a Bengali Brahmin family in Hyderabad. हैदराबाद में इसका जन्म हुआ. एक ब्राह्मण घराने से ताल्लुक़ रखती थी. With her father a scientist and her mother a poet. इसका जो बाप था वो एक साइंटिस्ट था, एक साइंसदान था. एंड हर मदर अ पोइट, और इसकी जो माँ थी वो भी इसी की तरह एक शायरा थी, वो शायर थी वो. She grew up surrounded by artists, intellectuals and revolutionaries. A brilliant student, she entered Madras University at the age of 12. About the time she began also to write poetry in 1895. ये जो सरोजनी नायडू थी, शी ग्रीव अप सराउंडेड बाय आर्टिस्ट्स. इसकी जो तरबियत थी, इसकी जो तरबियत हुई, यानी वो एक इंटेलेक्चुअल तबके से वाबस्ता लोगों के दरमियान हुई. आर्टिस्ट्स यानी आर्ट जो है, आर्ट से वाबस्ता लोगों के दरमियान. एंड रिवोल्यूशनरीज़, और जो रिवोल्यूशनरीज़ होते हैं, यानी जो उस ज़माने के रिवोल्यूशनरीज़ थे, बड़े बड़े जिनको हम जो बड़ी बड़ी तहरीकें चलाते थे उन दिनों, इनके बीच में इसकी तरबियत हुई. आर्टिस्ट्स, इंटेलेक्चुअल्स और रिवोल्यूशनरीज़ के बीच, इनके दरमियान इसकी तरबियत हुई. अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, काफ़ी ज़्यादा होशियार, काफ़ी ज़्यादा काबिल स्टूडेंट थी ये, काफ़ी ज़्यादा काबिल ये एक स्टूडेंट थी. शी इंटर्ड मद्रास यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ 12. यहाँ से पता चलता है कि वो कितनी ज़हीन थी, कितनी इंटेलिजेंट थी, कि वो मद्रास यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन हुआ एट द एज ऑफ 12. व्हेन शी वाज ओनली 12 years old शी गॉट एडमिशन इन मद्रास यूनिवर्सिटी. शी इंटर्ड मद्रास यूनिवर्सिटी. 12 साल की उम्र में वो मद्रास यूनिवर्सिटी में इसका दाखिला हुआ. About the time she began also to write poetry. इसी असना में, इसी यानी इन्हीं दिनों जब इसका दाखिला मद्रास यूनिवर्सिटी में हुआ, इन्हीं दिनों इसने शायरी लिखनी भी शुरू की. इन 1895 1895 में she was sent to England to study at the King's College London and Girton College Cambridge. 1895 में उसको इंग्लैंड भेजा गया ताकि वहाँ से वो तालीम हासिल कर ले, किंग्स कॉलेज से, और गर्टन कॉलेज जो कैम्ब्रिज है वहाँ से वो तालीम हासिल करे. बिफोर पुअर हेल्थ फोर्स्ड हर टू अबैंडन हर स्टडीज़ एंड रिटर्न होम. इसके बाद क्या हुआ, इसका जो सेहत जो इसकी है वो बिगड़ गई. बीमारी की वजह से उसको अपनी स्टडीज़ वहीं पे छोड़नी पड़ी और वो वापस आ गई अपने घर हिंदुस्तान. In 1925, Sarojini Naidu became the first Indian woman
to be elected as the president of the Indian National Congress and continuing her active participation in Gandhi's program of Satyagrah, a non-violent form of protest, was jailed on several occasions by the British. 1925 में सरोजनी नायडू जो है ये पहली हिंदुस्तानी औरत बनी जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये सदर बनी। कंटिन्यूइंग हर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन गांधीज प्रोग्राम ऑफ सत्याग्रह, और इसकी जो शमूलियत थी, इसने बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक रही, ये एक मुतहरिक कारकुन की तरह ये रही। और इसकी पार्टिसिपेशन जो इसकी है, इसकी जो गांधी का जो महात्मा गांधी का जो प्रोग्राम सत्याग्रह चल रहा था उसमें इसने काफ़ी ज़्यादा हिस्सा ले लिया, एक्टिव पार्टिसिपेंट उसकी ये रही। ये सत्याग्रह जो है इट इज़ ए नॉन वायलेंट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट वाज डिस्कवर्ड, और वी कैन से दैट वाज started by Mahatma Gandhi. She was jailed on several occasions by the British. काफ़ी कई मरतबा उसको जेल भेजा गया। ब्रिटिश जो है, जो बरतानवी लोग थे जो यहाँ पे बरतानिया का कब्ज़ा था हिंदुस्तान पे, इन दिनों चूँकि ये सरोजनी नायडू जो है ये बरतानवी है जो वो कॉलोनिज़म था उनके ख़िलाफ़ ये काम कर रही थी, उनके ख़िलाफ़ एक तहरीक चला रही थी। तो इस वजह से इसको कई दफ़ा इसको जेल भी जाना पड़ा। हर पब्लिश्ड पोइटिक वर्क्स इंक्लूड द गोल्डन थ्रेशोल्ड। इसकी जो पब्लिश्ड पोइटिक वर्क्स है, जो इसकी शायरी जो पब्लिश हुई है, इनमें से एक गोल्डन थ्रेशोल्ड है इसकी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड इसने 1905 में लिखी थी एक किताब, उसमें इसकी शायरी थी। द बर्ड ऑफ टाइम इसने लिखी थी एक किताब 1912 में। द ब्रोकन विंग इसकी किताब, शायरी की किताब, ये शाया हुई थी 1917 में। सेलेक्टेड पोएम्स एक और किताब थी, ये शाया हुई थी 1930 में। द सेप्टर्ड फ्लूट इसकी एक किताब 1937 में ये शाया हुई थी। विद इंट्रोडक्शन बाय जोसेफ ऑसलैंडर। जोसेफ ऑसलैंडर ने इसकी इब्तिदाई यानी इंट्रोडक्शन लिखी थी, इसकी तारीफ लिखी थी। एंड द फीदर ऑफ द डॉन एक और किताब, फीदर ऑफ द डॉन 1961 में इसकी ये पब्लिश हुई। मैनी ऑफ हर स्पीच हैव आल्सो बीन पब्लिश्ड, क्योंकि ये एक कारकुन थी, एक तहरीक की कारकुन थी, एक तहरीक की प्रेसिडेंट थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इसलिए इसके जो स्पीच थे, इसके जो तकरीर थे, उनको भी इसके काफ़ी तकरीर ऐसे हैं जिनको पब्लिश किया गया, जिनको शाया किया गया। तो ये था डियर स्टूडेंट्स, ये थी कुछ बातें जो इस पोइम के जो राइटर हैं, जो इस पोइम के लेखक हैं सरोजनी नायडू, उसके बारे में। अब इस पोइम के बारे में हम थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेंगे आज। ये पोइम जो है एक्चुअली पालकिन बियरर्स, ये पोइम जो है इट इज़ रिटन बाय दिस सरोजनी नायडू। एक्चुअली इट कंपेयर्स द ब्राइड टू न्यूमरस इमेजेस। डियर स्टूडेंट्स, पालकिन एक्चुअली ये जो होती है, इसको हम उर्दू में पालकी कहते हैं या फिर इसको हम डोली कहते हैं। ये हिंदुस्तान का जो कल्चर है, काफ़ी इन द रीसेंट पास्ट, टिल द रीसेंट पास्ट इट वाज देयर इन द कल्चर, इन इंडियन कल्चर। अभी भी कहीं कहीं जो दूर दराज इलाके होते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये डोली होती है, इसमें जो दुल्हन जो होती है, जब किसी की शादी होती है तो दुल्हन को इसी में डाल के इस डोली में चार बंदे जो है अपने कांधों पे उठाते थे, उसी को हम पालकी कहते हैं। इसी के बारे में ये पोएम लिखी गई है। एक्चुअली द पोएम ब्यूटीफुली कंपेयर्स द ब्राइड टू न्यूमरस इमेजेस। ये जो ब्राइड होती है, दुल्हन जो होती है, इसको मुख्तलिफ़ तस्वीरों से ये कंपैरिजन इसका होता है इस पोएम में जो ये सरोजनी नायडू ने लिखी है, पालकिन बियरर्स। इसमें इसका मुख्तलिफ़ तस्वीर के साथ इसका कंपैरिजन होता है। The bride is carried in a palanquin which was until recently a part of Indian culture. ये जो bride है, ये जो दुल्हन है, एक पालकिन में इसको उठाया जाता था। चार बंदे जो उस पालकी को उठाते थे। ये पालकी जो है बिल्कुल until recent past
انٹل ریسنٹ پاسٹ، یعنی کچھ مدت ہی ہوئی ابھی اس کو ہمارے کلچر سے جدا ہوئے، لیکن ابھی بھی کہیں کہیں ایسے دور دراز علاقے ہیں جہاں پہ اس پالکی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے، اور جو نیکسٹ لیکچر ہوگا کل کا، اس میں ہم انشاءاللہ اس پوائم کو اچھی طرح سے ڈسکس کر لیں گے۔ ہم دیکھ لیں گے کہ اس پوائم میں سروجنی نائیڈو نے کیا لکھا ہے اور کیا میسیج ہے ہمارے لیے، اور کیا کچھ اس نے یہاں پہ بتایا ہے اس برائڈ کے بارے میں اور اس پالنکن کے بارے میں، پالکی کے بارے میں اس نے کیا کچھ بتا دیا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔